ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ भी चंगे होगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो व्लॉग है स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में ये मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया था आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मैंने आपके लिए छोटा सा एक वीडियो जो है वो मैंने क्लिप जो थी वो शूट की थी। सुबह सुबह उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम लाइक कुछ शूट कर सके, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी छोटी सी। तो फ्रेंड्स, आज का जो बेसिकली टॉपिक ये है कि अब तक का जो मेरा सफ़र रहा था वो कैसा रहा है। मैं सबसे स्टार्टिंग की बात नहीं करूँगी जब जो मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी। आई विश कि मैं कभी वैसा कुछ बना सकूँ, लेकिन जो अभी है ना, तो अभी मैं जो अभी है कि उस सेपरेशन के बाद मैंने क्या क्या सफ़र किया है। जब सेपरेशन हुई तो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम थी वो था फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। काम मैं ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन जब मैंने वहाँ से अपना सेपरेशन किया, जब मैंने यहाँ पे आई, तो सबसे पहला था कि घर बनाना है, कहाँ रहना है। बेसिक सी बात है और जनरल सी बात है कि मैं अपने ब्रदर के घर नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम होगा तो सबको शायद प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम्स शुरू हो उससे पहले मैं एक जो जायज़ दूरी है ना वो बना लेना चाहती थी, ताकि कोई ऐसा कुछ ना आए, मतलब दिक्कत ना आए। जो रिलेशनशिप जैसे हैं वो वैसे चलते रहें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने घर बनाया, ठीक है। जब घर बनाते हुए फाइनेंशियली क्राइसिस, दिमाग इतना टेंशन के, काम में मन नहीं लगना, इन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। हमें पेशेंस रखने चाहिए हमेशा। पेशेंस रखने से ही आप स्ट्रांग बन सकते हो। पेशेंस रखें, स्ट्रेस ना लें। अगर आपके दिल में कोई बात है तो आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव है जिससे आप अपनी बातें ज़रूर शेयर करें, ठीक है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, वरना सब कुछ आपको नेगेटिव ही होता चला जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ों को मैंने अपने ऊपर झेलाया, और इन्हीं सब चीज़ मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, वो बात की बात है, चलो। लेकिन एक बात जो मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आप आत्मनिर्भर ज़रूर बनाएं। अगर मैंने कोई काम नहीं सीखा होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। मैं सेल्फ डिपेंडेंट ना होती, शायद मैं वहाँ पे रह के जो मेरे साथ हो रहा था मैं उसी को सफ़र करती रहती और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती। तो अपनी बेटियों को पढ़ाएं। किसी के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कम है, तो कोई आजकल तो बहुत से काम हैं जो आप सीख सकते हो, ताकि कम से कम आपकी बेटियां जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर बने। वैसे तो आजकल इतनी बड़ी बात है नहीं, लड़के और लड़कियों को एक जैसा माना जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि शादी से पहले उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, ताकि वो लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने से अच्छा है कि आप थोड़ा कर लो, अपने पाँव पे ज़रूर खड़े करो अपनी बेटियों को। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं ऑलवेज़ यही एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती थी वो ये थी कि अगर मैं ना पढ़ी लिखी होती, या अगर मुझे काम नहीं करना आता, अगर मैं खुद का काम ना कर सकती, खुद से कोई काम अगर मैं ना सीखी होती, तो शायद मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती, शायद मैं आपके सामने भी ना होती। मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है, मैंने बहुत कोशिश की थी कि जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको सही किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश करना फिर बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जो मेरा काम था मैंने उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन इन बिटवीन जो ये 2 साल, पीछे के जो 2 साल निकले हैं, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल थे, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल क्राइसिस होना वो जनरल बात है, क्योंकि आप अकेले हो, आप अकेले काम करते हो, आप अकेले घर संभालते हो, बच्चे को देखना, अकेले ही सब कुछ करना है, अकेले जितने खर्चे आने हैं, जितनी टेंशन आनी है, आपने अकेले ही लेनी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, इतना बड़ा फैसला एक छोटी सी बात पे। तो लोग बोल देते हैं कि तुम छोटी सी बात पे, छोटी छोटी बातें होती हैं। यार, कौन छोटी छोटी बातों पे अपना घर ख़राब कर देता है? छोटी छोटी बातों पे घर नहीं ख़राब होते हैं, जब चीज़ें हद से ज़्यादा चली जाएँ तो फिर घर ख़राब हो जाते हैं। तो चलो छोड़ो उन सब बातों को, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आगे इन सब चीज़ों से मैंने जो कुछ सीखा है वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो वो पूरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती।
वो ठीक नहीं हो सकती, आप सिर्फ अपना टाइम ख़राब करोगे, ठीक है। फिर भी मैंने दिया था टाइम रिलेशनशिप को, हर चीज़ को, बच्चों को, हर चीज़ को दिया, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हुई हैं, बिगड़ती चली गई हैं। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है, खुद से जीनी है, अब सब कुछ ठीक करना है। अब 2 साल बाद, 2 साल मैं स्ट्रेस में रही हूँ। एक चीज़ मैंने और शेयर करनी है कि स्ट्रेस में रहने से कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रेस में रहने से सिर्फ आपकी ज़िंदगी पे जो नेगेटिविटी है ना, वो बहुत असर कर देती है, बहुत ज़्यादा। आप जो काम जानते हो, आप वो भी नहीं करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहें। इसकी मैं आपको एक की बताती हूँ पॉजिटिव रहने की। आपको जो भी काम पसंद है ना, आप वो करें। आपकी जो भी हॉबी है, घूमना पसंद है घूमें, फ्रेंड्स से मिलना पसंद है फ्रेंड्स से मिलें, ठीक है। पेंटिंग, स्टिचिंग या कुछ भी, या कोई जॉब आपका इंटरेस्ट है तो आप, पढ़ाई आपका इंटरेस्ट है तो आप वो करें, लेकिन स्ट्रेस में ना रहें, उससे कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी, अगर एक चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को नेगेटिव समझना चालू कर देते हैं, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पिछले 1.5 साल में इतनी नेगेटिविटी रही है, अब मैं उन चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ। इनफैक्ट 90% मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मैंने अपना साथ मैंने खुद ने देना है, और कोई मेरा साथ नहीं देगा। आप जो खुद हो ना, आप अपने लिए खुद ही करोगे जो करोगे। ये सफ़र बहुत ज़्यादा, 1.5 साल का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। हर एक नज़र को बदलते मैंने देखा है अपने लिए। हर एक, जो अच्छे, जो सच्चे दोस्त थे उनको भी मैंने देख लिया, और जो अपने नहीं थे मैंने उनको भी, जो अपने होकर अपने नहीं थे मैंने उनको भी देख लिया। सब कुछ मैंने देखा है। अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ ना कि बस अब सब ठीक है, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस अब ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप प्लीज़ एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि लड़का है लड़की, उसमें तो कोई फ़र्क चलो आजकल करता नहीं है, वो तो है ही है बात, लेकिन फिर भी लड़कियों को ज़रूर मतलब आगे लाएं हर चीज़ में। जो भी उनका कहते हैं ना, जो भी उनका इंटरेस्ट होता है, उसी बेस पे आप उसको आगे लाएं। उनको प्रोत्साहित करें कि वो जो काम करना चाहती हैं आप उसमें उसका साथ ज़रूर दें, क्योंकि पता नहीं है कि क्या आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और रही बात अब की, तो अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं अब तो अब आप सबके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। तो ये था एक मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग था, होम क्लीनिंग करते हुए बनाया। कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अब मैं इसके बाद में आपको कभी मैं ऐसा कोई व्लॉग बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि पीछे जो लाइफ थी उसमें क्या हुआ था, क्या वजह बनी है इन सब प्रॉब्लम्स की। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना साथ हमेशा बनाए रखिए, हमेशा मेरे साथ रहिए, और हमेशा प्लीज़ 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 हमेशा सपोर्ट करें। कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं, सही हूँ तो मेरा साथ दें। आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी आप प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पसंद आया है चैनल तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।